सो एक कहानी स्टार्ट होती है प्लेनेट विजिटा से। किंग विजिटा अपने बेटे विजिटा के पास आते हैं। किंग विजिटा को अपने बेटे पे बहुत गर्व था बिकॉज प्रिंस विजिटा बहुत ज्यादा पावरफुल था। पर सेन साइंटिस्ट किंग विजिटा को बताते हैं जितना किंग विजिटा सोच रहे हैं प्रिंस विजिटा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अभी प्रिंस विजिटा का पावर लेवल काफी सारे सोल्जर्स के भी ऊपर है। किंग विजिटा खुद से चेक करते हैं एंड विजिटा की पावर की वजह से स्काउटर ब्लास्ट हो जाता है। किंग विजिटा और ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं पर अभी उनके मन में एक डर बैठ चुका था, अगर ये पावर फ्रीजा ने सेंस कर ली वो जरूर प्रिंस विजिटा को खत्म कर देगा। अभी किंग विजिटा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें अपने बेटे की जान बचानी थी, उसे यहाँ से दूर भेजना था। किंग विजिटा अपने बेटे प्रिंस विजिटा को दूसरे प्लेनेट पे भेज देते हैं। कहानी ऐसे सेम होती है, बस एक छोटा सा चेंज आता है। ब्रोली एंड पेरेगस प्लेनेट विजिटा पे मारे जाते हैं। विजिटा एक लीजेंडरी सेयन जरूर था पर इसका मतलब ये नहीं विजिटा की पावर अपने आप बढ़ती जाएगी। ब्रोली की पावर कभी अपने आप नहीं बढ़ी थी, किसी भी सेयन की पावर अपने आप नहीं बढ़ती। एक सेयन की पावर टफ बैटल में ही बढ़ती है, तो चाहे नॉर्मल सेयन हो या फिर विजिटा जैसा सेयन, उसकी पावर टफ बैटल्स में ही बढ़ेगी जब उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट आएगा जो उसकी लिमिट्स को क्रॉस कर देगा। पर एक बात जरूर है, लेजेंडरी सेयन नॉर्मल सेयन के मुकाबले बहुत तेजी से डेवलप करता है, इसलिए तो इस तरह के सेयन्स को लेजेंडरी सेयन्स कहा जाता है। बचपन में विजिटा को कोई ऐसा बैटल नहीं मिला था जिससे वो बहुत ज्यादा डेवलप कर सके, पर अभी अर्थ पे विजिटा को एक ऐसा बैटल मिलने वाला था जिससे वो बहुत ज्यादा डेवलप कर सकेगा। कहानी यहाँ से भी सेम होती है। गोकू वर्सेस विजिटा का बैटल होता है। सबसे पहले विजिटा डोमिनेट करता है गोकू को, उसके बाद गोकू कायोकिन यूज करता है एंड विजिटा को डोमिनेट करने लगता है। विजिटा आर्टिफिशियल मून बनाता है, उसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। याजरू भी विजिटा की टेल कट कर देता है और यहाँ से कहानी चेंज होना शुरू होती है। विजिटा को सभी सी फाइटर से ऐसे बैटल की उम्मीद नहीं थी। विजिटा को खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग अभी सभी सी फाइटर्स मर जाने चाहिए थे और ये प्लेनेट भी तबाह हो जाना चाहिए था। इस गुस्से की वजह से विजिटा को पहली बार अपने अंदर एक अलग किस्म की पावर फील होती है। विजिटा को पहली बार एक लेजेंडरी पावर फील होती है जो अर्थ के लिए बहुत बुरी बात थी। विजिटा अपने सेयन पॉड को ऊपर आसमान की तरफ बुलाता है, देन की ब्लास्ट चार्ज करके अर्थ को तबाह कर देता है। उसके बाद विजिटा अपने सेयन पॉड में बैठ के यहाँ से चला जाता है। विजिटा का अगला इम्तिहान प्लेनेट नेमिक पे जाके वहाँ की ड्रैगन बॉल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। कहानी ऐसे भी सेम ही होती है, बस थोड़े से चेंजेस आते हैं। बुल्मा, गोहान, क्रेलन नेमिक पे नहीं जाते बिकॉज वो सब तो मर चुके हैं। विजिटा भी डायरेक्ट नेमिक पे नहीं जाता, उसको सबसे पहले हील होना था। क्या पता नेमिक पे कैसी पॉसिबिलिटीज बन जाती, उसे सबके लिए तैयार रहना था। विजिटा हील होने जाता है, उसकी कोई से मुलाकात होती है। कोई बेसिकली फ्रीजा का एक सोल्जर है। कोई से विजिटा को पता चलता है फ्रीजा ऑलरेडी प्लेनेट नेमिक के लिए निकल चुका है। विजिटा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो डैमेज था, उसे हील होना था। पर अगर इतने में फ्रीजा ने ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लिया और खुद के लिए विश कर लिया तो विजिटा के प्लान की ऐसी तैसी हो जाएगी। विजिटा सब कुछ छोड़ के प्लेनेट नेमिक के लिए निकलता है। आफ्टर ऑल विजिटा का सबसे बड़ा मकसद तो यही था, उसको किसी भी तरह फ्रीजा को हराना था। पर ड्रैगन बॉल्स किसको पहले मिलती है ये देखने वाली बात थी। विजिटा काफी जल्दी नेमिक पे पहुंच जाता है पर अचानक से वो कुछ नोटिस करता है, उसके पीछे कुछ सोल्जर्स भी थे। कोई को विजिटा पे शक हो गया था तो ऑब्वियस सी बात है वो विजिटा के पीछे आ जाता है। पर कोई को ये बात भी अच्छे से पता थी वो विजिटा जैसे सोल्जर को अकेला नहीं हरा पाएगा, तो वो अपने साथ डटोरिया को भी लेके आया था। पर इन दोनों को कहाँ पता था विजिटा इनकी चटनी बनाने वाला है। कोई डटोरिया का प्लान था, वो विजिटा का पीछा करेंगे, सही मौका मिलते ही विजिटा पे अटैक कर देंगे, उसके बाद विजिटा को खत्म करके फ्रीजा से इनाम ले लेंगे। कोई डटोरिया विजिटा का पीछा कर रहे थे पर अचानक से विजिटा रुक जाता है। कोई डटोरिया अटैक करते हैं विजिटा पे पर विजिटा काफी आराम से दोनों को खत्म कर देता है। इन दोनों को हराने के लिए विजिटा को अपनी न्यू पावर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। विजिटा ने अपनी पावर सप्रेस करके रखी थी। वो जानता था काफी सारे फ्रीजा के सोल्जर्स के पास स्काउटर होगा तो वो आराम से विजिटा की पावर को सेंस कर सकते हैं। एंड विजिटा नहीं चाहता था फ्रीजा को पता चले विजिटा कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सबसे पहले विजिटा को ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना था, उसके बाद फ्रीजा से बदला लेना था। कहानी आती है फ्रीजा पे। सारबॉन फ्रीजा को बता देता है कोई डटोरिया मारे जा चुके हैं एंड विजिटा ने उनको मारा है, पर फ्रीजा को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है जो पावर विजिटा ने यूज की थी उससे ज्यादा पावर तो सारबॉन के अंदर है, तो उन्हें विजिटा पे नहीं ड्रैगन बॉल्स पे फोकस करना चाहिए। अभी फ्रीजा के सोल्जर्स और नमीकियंस का बैटल होने लगता है। ऑब्वियस ही बात है फ्रीजा के सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, नमीकियंस उनके सामने कुछ नहीं थे। पर नमीकियंस ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने फ्रीजा के सोल्जर्स के स्काउटर को तोड़ दिया था जिससे फ्रीजा के सोल्जर्स बाकी विलेजेस को सेंस ना कर पाए और बाकी नमीकियंस को टाइम मिल पाए। फ्रीजा के सोल्जर्स इस विलेज के सभी नमीकियंस को मार देते हैं पर अभी उन्हें ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में बहुत दिक्कत होने वाली थी बिकॉज उनके पास स्काउटर नहीं था। बिना स्काउटर के वो किसी की भी पावर सेंस नहीं कर सकते थे। विजिटा को अपने स्काउटर से इस बैटल के बारे में पता चल जाता है। विजिटा अपना स्काउटर तोड़ देता है जिससे कोई विजिटा की लोकेशन ना पता लगा ले और विजिटा की सेंस कर सकता था तो उसे स्काउटर की कोई जरूरत नहीं थी। विजिटा नमीकियंस की सेंस करके एक विलेज पे पहुंच जाता है। वहां पर काफी सारे नमीकियंस थे जिनकी पावर काफी ज्यादा ऊपर थी। विजिटा समझ जाता है एक ड्रैगन बॉल तो यहाँ पे होगी। विजिटा एक एक करके सभी नमीकियंस को खत्म कर देता है एंड उसे ड्रैगन बॉल मिल जाती है, पर अभी के लिए विजिटा ड्रैगन बॉल को छुपा देता है। ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल्स को यूज करने के लिए उन सबका एक साथ होना जरूरी है, तो विजिटा इस बात को जानता था अगर एक भी ड्रैगन बॉल को छुपा दिया तो टेक्निकली फ्रीजा विश नहीं कर पाएगा। विजिटा अगले नमीकियन विलेज की तरफ बढ़ने लगता है पर उसके रास्ते में आ जाता है सारबॉन। सारबॉन काफी कॉन्फिडेंट था, उसे लगा था उसकी पावर विजिटा के ऊपर है, इसलिए वो मन बना लेता है विजिटा से बैटल करने का। विजिटा एंड सारबॉन की फाइट स्टार्ट
स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में सारबॉन को ये बात रियलाइज हो जाती है उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, उसने वेजिटा की पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। सारबॉन अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर ये पावर भी वेजिटा के सामने कुछ नहीं थी। वेजिटा की पावर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 के भी ऊपर थी एंड ऊपर जाती जा रही थी। जैसे जैसे ये बैटल आगे जाता जा रहा था, वेजिटा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सारबॉन को भी खत्म करता है, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रीजा का सबसे पावरफुल सोल्जर था। उसके खत्म होने की वजह से फ्रीजा भी चिंता में आने वाला था। सारबॉन को हराने के बाद वेजिटा अगले नेमेकियन विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। काफी सारे सोल्जर्स हो सकता है वेजिटा के रास्ते में आएंगे, पर अगर वेजिटा सारबॉन को हरा सकता है तो वो किसी को भी हरा सकता है। पर फ्रीजा पागल थोड़ी ना था, उसने बैकअप प्लान बना के रखे थे। फ्रीजा न्यू स्काउटर्स मंगा रहा था और कुछ ऐसे सोल्जर्स भी जिनकी पावर सारबॉन के भी ऊपर थी।